नमस्ते, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देखना शुरू कर चुके थे फैंटास्टिक की ग्लोबल बुलेटिन सीरीज दूरदर्शी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बारे में रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने लाठी, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। ऐसे में सवाल उठता है कि परमाणु हथियारों से संपन्न दोनों देशों के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर लाठी, डंडों और पत्थरों से क्यों लड़ रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर करीब 45 साल बाद किसी सैनिक की जान गई। साल 1975 में LAC पर आखिरी बार चीन के हमले में भारतीय जवान शहीद हुए थे। तब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें हमारे 4 सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने चीन पर बॉर्डर क्रॉस का हमले का आरोप लगाया था और चीन हमेशा की तरह मुकर गया। तब से लेकर सोमवार तक बॉर्डर पर झड़प तो कई बार हुई, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी आम है और इसमें दोनों ही देशों के जवान मारे जाते हैं। लेकिन चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े से बड़े तनाव के बावजूद बात हाथापाई तक ही सीमित रहती है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन ने यह तय किया है कि दोनों के बीच चाहे कितने भी गहरे मतभेद हों, सीमा पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों देशों ने अब तक इनका पूरी तरह पालन भी किया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच यह तय है कि सीमा पर अग्रिम पंक्तियों पर जो भी सैनिक तैनात होंगे, उनके पास या तो हथियार नहीं होंगे और अगर रैंक के मुताबिक अफसरों के पास बंदूक है भी तो उसका मुंह जमीन की तरफ रहेगा। यही बात है कि LAC पर दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर निहत्ते ही खदेड़ते हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। LAC पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कुछ भी हो जाए हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। दोनों देशों ने लगातार बातचीत से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी स्थिति बेकाबू नहीं होने दी। 1993 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर दस्तखत हुए। उसके बाद 1996 में दोनों देशों के विश्वास बढ़ने पर समझौता हुआ। 2003 में वाजपेयी सरकार और 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में भी चीन से कई समझौते हुए। इसके बाद 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ। डोकलाम में कई दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं में तनातनी रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा ने इस विवाद का अंत कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन के बीच यह समझ बनी थी कि हमारे आर्थिक और नागरिक संबंध अच्छे और परिपक्व हो जाएंगे, तब जाकर सीमाओं के मसले सुलझाया जाएगा। लेकिन मई के शुरुआती दिनों में चीनी सैनिकों ने LAC पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने घुसपैठ की। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC के पास मौजूद हैं। गलवान घाटी में पैंगोंग झील यानी ये 2 जगह हैं, गलवान घाटी और पैंगोंग झील 2 मुख्य पॉइंट हैं जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। तमाम बातचीत के बाद भी चीन के सैनिक गलवान घाटी से हटने को तैयार नहीं थे। भारतीय सैनिक चीनी जवानों को रात में पीछे धकेल रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई, जिससे भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लोगों के हताहत होने की खबर आई थी। पूर्वी लद्दाख से भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। कर्नल संतोष की मां मंजुला ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में मंगलवार दोपहर को उन्हें यह सूचना दी गई। दरअसल मई की शुरुआत से ही चीनी सैनिकों ने LAC पर आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर पीपल लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की। चीनी सैनिक बड़ी संख्या में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ LAC के पास मौजूद थे। गलवान घाटी और पैंगोंग झील 2 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ चीन की आर्मी जो होती है वहाँ पे तैनात रहती है।